नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। शिवपुरी के करेरा अनुभाग के 4 गांव के किसानों ने कलेक्टर से टीला की सहकारी संस्था के प्रबंधक पर फर्जी कर्ज लादने की शिकायत की है। किसानों ने कहा कि समिति के प्रबंधक ने करीब 1200 किसानों पर खाद बीज के नाम पर कर्ज चढ़ा दिया है, जबकि किसानों ने कर्ज लिया ही नहीं है। इसी शिकायत को लेकर टीला, दबरा, बड़ौरा और खैराई गांव के किसान जन सुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर को अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। प्रबंधक द्वारा इन किसानों पर करीब 14 करोड़ का कर्ज दर्शाया गया है। जिस किसान पर ट्रैक्टर ही नहीं है, उस पर ट्रैक्टर का कर्ज और 1 बीघा के किसान पर 6 लाख का कर्ज लादा गया है। यहां आपको बता दें कि समिति प्रबंधक की कुछ माह पहले ही मौत हो चुकी है और तमाम शिकायतों के बावजूद अभी तक किसानों को न्याय नहीं मिल पाया है। अब किसानों को कलेक्टर ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये टीला सोसाइटी की बात है। इसमें 1200 किसानों पर कर्जा कर दिया है, किसी पर 2 लाख, किसी पर 7 लाख और किसी ने कोई कर्जा लिया नहीं है। अच्छा, फर्जी कर्जा है। फर्जी कर्जा हो गया है। हाँ। किस पर आरोप लगा रहे हैं आप? ये सोसाइटी प्रबंधक। सोसाइटी प्रबंधक ने घपला किया है जी। कुल कितना कर्ज होगा ये? 14 करोड़ का है कुल। जो ऋण माफी की सूची बनी थी उसमें तमाम गलतियां हैं और लोगों ने ऋण लिया नहीं, उनके भी नाम आ रहे हैं अथवा बहुत बढ़ा करके नाम राशि सूची में आ रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। तो टीला सहकारी संस्था प्रबंधक पर ये पूरे आरोप लगे हैं और बताया जा रहा है कि प्रबंधक की कुछ महीने पहले ही मौत भी हो चुकी है। ऐसे में किसान लगातार परेशान हो रहे हैं और कलेक्टर के पास जन सुनवाई में भी पहुंचे। हालांकि कलेक्टर ने आश्वासन जरूर दिया है। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी योगेंद्र जैन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेंद्र, करेरा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसानों ने कर्ज नहीं लिया, लेकिन फिर भी उन पर 14 करोड़ रुपए का कर्ज दर्शाया जा रहा है। क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है, आपसे विस्तार पूर्वक जानना चाहेंगे। संचिता, सबसे पहले ये बता दूं, ये पहली संस्था नहीं है जहाँ पे इस तरह का घपला हुआ है। लगातार कांग्रेस आरोप लगाती रही है शुरू से। सारी संस्थाओं में इसी तरह के घपले के आरोप लगे हैं, लेकिन ये बात अब शिवपुरी में सामने आई जब 4 गाँव के करीब 1 सैकड़ा किसान आज पहुंचे थे और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचे थे और कलेक्टर ने उनकी पूरी बात सुनी ध्यान से। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन सबसे पहली बात ये बताऊं इसमें कि शकील कुरैशी जो वहाँ प्रबंधक थे टीला संस्था में, उनका और श्याम सुंदर मिश्रा जो शाखा प्रबंधक है सहकारी बैंक करेरा की, उनका दोनों का मिलकर के ये पूरा मामला जो है 14 करोड़ रुपए का घपले का सामने आया है। और किसानों का भी यही कहना है कि इन दोनों लोगों की मिलीभगत ऐसा हुआ है। और जब ऋण माफी के जो प्रकरण बने थे उसमें नाम आने की वजह से इन किसानों को पता चला कि इनके ऊपर कर्ज भी है। अब सवाल ये है कि इन्होंने खाद बीज लिया नहीं है, लेकिन गेहूं बेचने के लिए ये संस्थाओं में ही जाते हैं। उन संस्थाओं से जब इनके ऊपर कर्जा दिखाया गया है तो निश्चित रूप से जो गेहूं या कोई भी अनाज बेचने जाएंगे MSP पर, तो इनका कर्जा उसमें से काट लिया जाएगा। इसी बात को लेकर किसान परेशान है और कलेक्टर के पास आए थे और कलेक्टर ने आश्वासन दिया, 1 महीने का टाइम दिया कि पूरी जांच के बाद इसमें कार्रवाई करेंगे और ऋण मुक्त आपको करवाएंगे। योगेंद्र, क्या इसमें किसानों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए गए हैं प्रबंधक समिति के द्वारा? जिस तरीके से यहाँ पर 14 करोड़ का लोन उन पर दर्शाया गया है, कर्ज में है किसान जिस तरीके से, और किसानों ने कहा भी कि उन्होंने किसी भी तरीके से खाद बीज नहीं खरीदे हैं, ऐसे में ये किस तरीके से संभव हो पाया है? जी, ये दोनों लोगों की मिलीभगत है। इसमें शाखा प्रबंधक और जो संस्था का प्रबंधक था, उन दोनों ने मिलकर ये पूरा किया है और इनके ऊपर कर्जा साफ साफ कागजों में दिख रहा है ना, जबकि इन्होंने कर्जा नहीं लिया। कलेक्टर को उन्होंने पूरा बहुत कम से कम 500 पेज के डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए हैं, पूरा जो साबित करता है कि इनके ऊपर कर्ज नहीं है, लेकिन इनको कर्जदार बना दिया गया। योगेंद्र, जब कर्ज लिया जाता है तो बैंक में भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो क्या किसानों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के कर्ज नहीं लिया जा सकता है, डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, काफी सारी कागजी कार्रवाई की जाती है। तो क्या बैंक प्रबंधन ने भी यहाँ पर जानकारी लेना उचित नहीं समझा? इसमें मैं बता दूं यहाँ इसमें कैसे गड़बड़ हुई है कि जब ये लोग अपनी MSP पर फसल बेचते हैं संस्था को, सहकारी संस्थाओं को, तब इनसे डॉक्यूमेंट्स के रूप में 2 चीजें ली जाती हैं। इनके कागज जो जमीन के होते हैं और आधार कार्ड। उन्हीं आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स के
फोटोकॉपी लगा कर ये पूरा घपला हुआ है और किसान ने कहीं सिग्नेचर नहीं किए हैं, किसी भी तरह का उनका हस्ताक्षर अंगूठा नहीं है, इनका कहना है, और उसके बाद भी ये सब कुछ हो गया है। योगेंद्र, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में मोहर सिंह, पीड़ित किसान, जुड़े हुए हैं। मोहर सिंह जी, आपकी समस्या के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हमें जानकारी मिली है कि आप लोगों को कर्ज दर्शा दिया गया है, कर्ज थोप दिया गया है, जबकि आप लोगों ने किसी भी तरीके से समिति से कर्ज नहीं लिया है। क्या कुछ परेशानियां आपको सामना करना पड़ रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। जी, हमारे नाम से बहुत कर्ज निकाल दिया है जी, और थोड़ी बहुत जमीन हमारे नाम है, और उसका जो पैदा होता है गेहूँ हम सोसाइटी में डालने जाते हैं तो वो मना कर रहे थे इस बार सोसाइटी प्रबंधक जी। कि आपका गेहूँ डालोगे तो वो कर्ज में कट जाएगा। मोहर सिंह जी, कितना कर्ज आपको चुकाना है, कितना कर्ज आप पर थोपा गया है? 3,38,000 एक खाते पे, और दूसरे पे 3,60,000 और तीसरे खाते पे 3,38,000। यानी कि लगभग 9 लाख रुपए का आप पर कर्ज दर्शाया गया है। जी सर। आपने इसकी शिकायत की है? जी, क्या कुछ अधिकारियों ने कहा आपकी शिकायत पर? जो बोल रहे थे जांच हो जाएगी इसकी 7 दिन के अंदर। मोहर सिंह जी, आप बता रहे हैं कि अलग अलग खातों के द्वारा आपके ऊपर कर्ज दर्शाया गया है। आपने इस संबंध में समिति प्रबंधक से या जो समिति में देखरेख कर रहे हैं, अभी जो अधिकारी समिति में बैठते हैं, जाकर उनसे चर्चा करने की कोशिश की कि आखिर कैसे इतना कर्ज हो गया, जबकि आपने किसी भी तरीके की राशि नहीं ली है, कोई कर्ज नहीं लिया है? इस संबंध में आपने उनसे पूछताछ की? जी करी थी हमने उनसे, तो बैंक गए थे ना, उन्होंने बैंक बताया है ना कुछ किया है। हमसे बोले थे, मैंने कही साहब गाँव आए थे तो कल आपका कर्ज देखे आओ, कर्ज है कल आपके ऊपर। मैंने कहा हमने लिया ही नहीं है, कर्ज कहाँ से आ गया? जी, बैंक वाले आए थे आपके पास? बैंक वाले आए थे आपके पास? नहीं, सोसाइटी सेक्रेटरी। अच्छा, संस्था के लोग ही आए थे आपसे कि आप पर कर्ज है और आप कर्ज चुकाएं। जी। ऐसे कितने लोग हैं मोहर सिंह जी आपके जैसे ही जिन पर इस तरीके से फर्जी कर्ज लादा गया है? कितने लोग ऐसे हैं आपकी ही तरह? 1200 कच्ची किसान है सर। जी, चलिए, बिल्कुल आपसे उम्मीद आपकी इस बात को हम अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे और कोशिश हमारी यही है कि कम से कम इस तरीके का फर्जी आप लोगों को ना चुकाना पड़े। किसान है, आप अन्नदाता हैं, जिस तरीके से ये समिति का झोल सामने आया है, जरूर यहाँ पर ठोस कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहयोगी योगेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। योगेंद्र किसान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अलग अलग खातों के माध्यम से 9 लाख का कर्ज एक चुकाना है। जिस तरीके से अभी किसानों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, ऐसे में कुछ इस तरीके की जो समितियां आती हैं, प्रबंधक संस्थाएं आती हैं, क्या इनके कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते? जिस तरीके से ये फर्जी होती है कंपनियां, तो क्या इनके लाइसेंस वगैरह रद्द नहीं किए जाते या लाइसेंस चेक नहीं होते कि ये फर्जी हैं या नहीं है? सहकारी संस्थाएं होती हैं, इनमें सेक्रेटरी होता है, प्रबंधक होता है, सब शासकीय लोग होते हैं, और बैंक होता है जो सहकारी बैंक जो किसानों को कर्ज उपलब्ध कराता है केसीसी के माध्यम से या खाद बीज के नाम पर या गेहूं के नाम पर, किसी भी नाम पर। तो इन लोगों का सारा मिली भगत इसलिए हो जाती है, इनको आसान हो जाता है, क्योंकि किसानों से डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। जब फसल बेचने किसान जाता है उस समय इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वहाँ पर ले लिए जाते हैं, और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को लगा करके पूरा कर्ज का पूरा खेल यहाँ पर करोड़ों रुपए का हुआ है, जिसमें 2 लोग जो सागर प्रबंधक करेरा बैंक के और शकील कुरैशी जो उस वक्त वहाँ प्रबंधक थे संस्था के, उन दोनों ने मिलकर किया। इस तरह का आरोप यहाँ लगाया जा रहा है। योगेंद्र, लेकिन जानकारी मिल रही है कि जो समिति प्रबंधक हैं उनकी कुछ दिनों पहले मौत हो चुकी है। ऐसे में किसानों को न्याय कैसे मिलेगा? आप कौन इस समिति को देखरेख कर रहा है? किसे दोषी ठहराया जाएगा? जी, शकील कुरैशी नाम के व्यक्ति वहाँ पे प्रबंधक थे और शायद पिछले महीने ही उनकी मौत हो गई है, और नए जो मिश्रा जी हैं वो आ गए हैं वहाँ पर। चूंकि अब जिम्मेदार किसको ठहराएंगे, ये सारी बातें तो अब जांच में सामने आएंगी कि किस किस व्यक्ति ने कहाँ कहाँ घपला किया है, उसके बाद ही इसमें सब कार्रवाई होगी। योगेंद्र, साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे इसका खुलासा कैसे हो सका, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने बताया कि हमने कर्ज नहीं लिया है, किसी के पास कुछ जमीन है तो किसी के पास ट्रैक्टर नहीं है, किसी के पास ट्रैक्टर दर्शाया जा रहा है तो किसी का 9 लाख 6 लाख, इस तरीके से बड़े बड़े कर्ज दर्शाए जा रहे हैं। ऐसे में कब किसानों को मालूम चला कि उनके ऊपर बोझ की गठरी जबरदस्ती लाद दी गई है? जी, कर्ज माफी की जब लिस्ट बनी थी अभी जो कांग्रेस सरकार में,
उस कर्ज माफी से इनको जानकारी में आया कि इनके ऊपर कर्ज है। इससे पहले इनको पता नहीं था कि इनके ऊपर कर्ज है, और अब बैंक वाले आने लगे हैं वसूली के लिए, क्योंकि ये जब अपनी उपज बेचने जाएंगे संस्था के पास तो उनका कर्ज काट लिया जाएगा, कोई भी चीज खरीदी इसमें नहीं होगी। तो इसी बात को लेकर के किसान परेशान है। योगेंद्र, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में श्याम सुंदर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और शाखा प्रबंधक हैं ये सहकारी बैंक से। श्याम सुंदर जी, आपसे हम समझना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरीके से ये पूरा टीला सहकारी संस्था का मामला सामने आया है, किसानों ने कर्ज नहीं लिया फिर भी कर्ज लादा गया है, क्या कहेंगे इस पर? क्या है मैम, मैं अभी आया हूँ यहाँ, मतलब मुझे 2.5 महीने हुए हैं जी। 2.5 महीने हुए हैं, और टीला पे जो पूर्व से समिति प्रबंधक था जी। वो एक्चुअल में 2 महीने पूर्व उसकी कोरोना काल में मृत्यु हो चुकी है जी। अब जो नया समिति प्रबंधक प्रशासक ने नियुक्त किया है, एक राम प्रताप मिश्रा है जी। राम प्रताप मिश्रा वो बैंक से दिखवा रहा है, क्योंकि अब DMR खातों से इंडिविजुअल किसानों के खाते जिला सहकारी बैंक में खुले हुए हैं जी। तो वो हमसे लिखवा के ले रहा है समिति प्रबंधक, और वो किसानों को बता रहा है। अब उसकी जांच होगी तब मैडम वो सामने आएगा प्रकरण। लेकिन श्याम सुंदर जी, अभी आपने बताया कि आप 2.5 महीने पहले वहां पर आए हैं, आप जांच में सहयोग करेंगे? क्योंकि जिस तरीके से किसानों पर जबरदस्ती ये लादा गया है, समिति प्रबंधक के जो प्रबंधक थे उनकी तो मौत हो चुकी है, ऐसे में कहीं ना कहीं देखरेख तो आप लोग भी मिलकर कर ही रहे होंगे उस समिति की, ऐसे में जांच में सहयोग देंगे? क्योंकि किसानों की यहाँ पर बात की जा रही है। दूंगा मैम, मैं रात में भी दूंगा, मतलब दिन में तो मैं काम करूंगा ही, अगर जांच दल चलेगा तो मैं रात में भी सहयोग करूंगा मैम। और 2.5 महीने हो चुके हैं श्याम सुंदर जी, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी। देखिए 2.5 महीने हो गए हैं, कार्यभार तो आपको यहाँ पर दिया होगा, संभाला तो आपने काम होगा, फाइल भी आई होंगी, क्या फाइल नहीं चेक की गई कि क्या कुछ इस समय घटित हुआ है या क्या घोटाला हुआ है या क्या काम आपको आगे का देखना है? फाइल्स तो आती होंगी आपके पास। नहीं, क्या है मैम, सोसाइटी का कर्ज सोसाइटी मैनेजर बांटता है जी। जैसे खाद वगैरह है वो सोसाइटी में ही उनको वितरण किया जाता है, बैंक से उनको बैंक से केवल नकदी लोन दिया जाता है। तो मेरे पास तो ऐसा कोई अभी 2.5 महीने में ऐसा कोई केस नहीं आया कि मेरे पास कोई लोन लेने आया हो या खाद की अप्लाई की हो जी। तो मेरे संज्ञान में ऐसा कोई नहीं आया अभी। हमारे सहयोगी योगेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, हमारे साथ श्याम सुंदर जी जुड़े हुए हैं, जांच में पूर्णतः सहयोग की बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे? मिश्रा जी, सबसे पहले ये बता दूं, आप 2.5 महीने की बात कर रहे हैं, ये पूरा मामला जो है 2016-17 के बीच का है, जब ये पूरा कर्ज इन पे लादा गया था। आप उस वक्त भी यहाँ पे शाखा प्रबंधक थे शायद, जितना मुझे याद है जी, है ना। इनकी जानकारी में सब कुछ है। अब ये जांच में सहयोग की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कोई जांच में सहयोग कर पाएंगे। श्याम सुंदर जी, क्या कहेंगे आप? जानकारी मिली है कि आप 2016-17 में भी कहीं ना कहीं वहां पर पदस्थ थे? हाँ, मैं था, लेकिन जे कर्ज माफी में उनका जे कर्ज माफी के बाद का लोन है, जो भी किसानों का लोन निकल रहा है वो कर्ज माफी के बाद का लोन है। 17 के बाद लोन दिया गया है उन्हें, और DMR खातों में इनकी पोस्टिंग है। 2016-17 की बात है, यहाँ पर हमारे सहयोगी ने भी अभी बताया श्याम सुंदर जी, 2016-17 की बात है। हाँ? यानी कि अब आप टाल रहे हैं फिर बात को? नहीं, 16-17 की अगर बात है तो मैं वो भी जांच करवाऊंगा, उसको भी तब तो करवाऊंगा। आप भी थे ना, आप तो जांच क्या करवाएंगे, तब तो आप भी थे यहाँ पर। अभी जानकारी हमें मिली, शायद आप तब भी 16-17 में वहां पर थे, अभी 2.5 माह पहले आए हैं, लेकिन तब तो थे 2016-17 में। 17 में तो मैं ये दिसंबर 16 में तो मेरा ट्रांसफर ही हो गया था यहाँ से, 17 में नहीं था मैं। योगेंद्र, क्या कहेंगे इस पर आप? मैं सत्र 16-17 की बात कर रहा हूँ, जो 1 अप्रैल से 17 मार्च मतलब 31 मार्च 17 तक का, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। आप उस वक्त वहां थे, मतलब 16 पूरा 9 महीने और 3 महीने 17 की। श्याम सुंदर जी, जवाब देंगे इस पर?
मैं उसकी भी जांच करवाऊंगा, और जिनको भी जांच करना क्या है वो जांच आगे करवाएंगे करें। श्याम सुंदर जी? खुद की जांच करवाएंगे? खुद की जांच करवाना ही है तो यहाँ पर ही बता दीजिए कि क्या असलियत है, क्या नहीं है असलियत। मैंने क्या कहा कि ब्रांच मैनेजर कर्जा नहीं बांटता, खाद सोसाइटी मैनेजर बांटता है। तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो आप देखते ही होंगे ना आंखों के सामने, कि आंखें बंद करके बैठते हैं। नहीं, आंखें बंद करके काहे को बैठती हैं? तो जानकारी नहीं है फिर इन तमाम चीजों की। नहीं, अभी मैंने क्या कहा कि एक मेरे बात बताइए, 14 करोड़ रुपए किसान कैसे चुकाएंगे? ना ही उन्होंने किसी भी तौर पर राशि ली है, ना ही खाद बीज लिया है, किसी भी तरीके का। किसानों का साफ तौर पर इनकार करना है इस मामले में कि हमने कर्ज लिया ही नहीं है। आपकी फाइल बता रही है कि किसान के पास ट्रैक्टर है, लेकिन किसान के पास ट्रैक्टर ही नहीं है। फाइल बता रही है कि जिस किसान के पास 1 बीघा जमीन है वो 6 लाख का कर्जा लेके बैठा है, जिसके पास कुछ और जमीन है वो 9 लाख का कर्जा लेके बैठा है। इतनी बड़ी राशि किसान लेगा इतनी छोटी छोटी चीजों पर? मेरी ये समझ में नहीं आई कि जब जांच शुरू होगी तब तो वो पत्र सामने आएगा कि कौन किसान है। अरे तो 6 लाख रुपए समिति का दिए तो हैं, आपका मामला है ना, है? समिति तो आपकी है ना। हाँ, समिति हमारी है। तो जांच होगी तभी तो कहा था, वो जब कागज ओपन होंगे तभी तो वो प्रेजेंटेशन में पास होगा। अभी आप करेंगे 6 लाख 7 लाख। कौन करेगा कागज ओपन? शकील जी को वापस जिंदा किया जाएगा कागज ओपन करने के लिए? अरे तो जो वहाँ वो है ना समिति प्रबंधक, वो बताएगा, उसको कागज में यहाँ से दूंगा। आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती? अरे मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं कागज यहाँ से वाउचर फाइल दिखवाऊंगा ना। कब दिखवाएंगे? हैं? कब दिखवाएंगे फाइल आप? फाइल कब दिखवाएंगे? जब समिति प्रबंधक मुझे लिख के देगा। वाह, यानी कि आप लोगों का सिस्टम पूरा लिखा पढ़ी में यहाँ पर चल रहा है। किसान परेशान हो रहा है, होने दो, जानकारी सारी है, लेकिन जानकारी मैं सहयोग में तब दूंगा जब कोई मुझसे चोरी का सवाल जवाब पूछने आएगा कि बताओ तुमने चोरी की है या नहीं, तब मैं बताऊंगा कि हाँ मैंने की है या नहीं की है। जब तक मैं फाइल को बंद करके अपने पास बैठूंगा और सारा तमाशा देखूंगा। नहीं, 2.5 महीने मुझे यहाँ आए हुए। अब 2.5 महीने का आप रट्टा मत लगाइए। जानकारी मिल गई है कि 16-17 का ये मामला है। किस सत्र का मामला है? सत्र कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, कब आपका ट्रांसफर हुआ और कब आप वहां से गए? अब आप ये मुझे मत बताइए कब का है या कब का नहीं है। खुद से जाके भी सहयोग कीजिए, खुद से जाके भी सहयोग कीजिए। समिति आपके पास, प्रबंधक आपके पास नहीं आएगा या जांच समिति आपके पास आएगी तब आप देंगे, यानी कि आप मामले को और भी ज्यादा टालेंगे। कहीं ना कहीं आपको भी उम्मीद है कि आप भी फंस सकते हैं इस पूरे मामले में। तो लो मैडम, आप थोड़ी मेरी भी तो सुन लो। आप ही की तो सुन रहे हैं, लेकिन अब आप घुमा रहे हैं। नहीं, आप मतलब हमारी कहाँ सुन रही हो आप? चलिए मेरे पास बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जैसे कोई किसान आए जी, और किसान मुझसे आके कहे कि मुझे आप मेरे ऊपर कितना लोन है मुझे बताएं, वैसे कहते हैं हमारा समिति प्रबंधक बताता है उसको लोन, बैंक नहीं बताती मैडम। अब मेरी बात सुनिए श्याम सुंदर जी, आप कह रहे हैं किसान आपके पास आए और आपसे पूछे कि बताएं मेरे ऊपर कितना लोन है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब किसान ने लोन लिया ही नहीं है तो वो आपके पास क्यों आएगा पूछने के लिए कि बताएं मेरे पास कितना लोन है? मैम, हम सोसाइटी को फाइनेंस करते हैं, ना कि किसानों को। बैंक हमारी सोसाइटी को फाइनेंस करती है। यहाँ पर रुकिए श्याम सुंदर जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में सीएल मौर्य, प्रभारी जिला पंजीयक सहकारी विभाग से जुड़े हुए हैं। सीएल मौर्य जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। जी सीएल जी, आपसे यहाँ पर टीला सहकारी संस्था के बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ पर किसानों को लोन बांटा गया है जो कि किसानों ने नहीं लिया है। कर्ज 14 करोड़ का किसानों के ऊपर आया है, आपको जानकारी होगी ही इस संबंध में। जी मैम, मैं सोसाइटी की किसी से टीम बना के जांच करवाता हूं, तब उसमें क्लियर स्थिति हो पाएगी, जैसा भी होगा। जी, कब करवाएंगे ये जांच? जल्दी से जल्दी करा दूं। मतलब जानकारी है आपको कि किसानों ने लोन नहीं लिया है, फिर भी 14 करोड़ का घोटाला जरूर हुआ है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा। जांच के बाद पता चल पाएगा, लेकिन किसान यहाँ पर जो कि बता रहे हैं कि उन्होंने लोन नहीं लिया है, ना ही उनके पास ट्रैक्टर है, ना किसी तरीके का कभी लोन लिया है, तो भी आप जांच करेंगे? क्योंकि 1200 किसानों की बात है, 1200 लोग झूठ एक साथ बोलेंगे। जी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्या है, सोसाइटी एक सेपरेट बॉडी होती है और वो
अलग है, बैंक उसको फाइनेंस करता है, सोसाइटी मेंबर्स को करती हैं। जब तक जांच नहीं होगी तब तक जो है मैं क्लियर कैसे बता सकता हूँ? आप तो प्रभारी जिला पंजीयक है ना, आप तो प्रभारी जिला पंजीयक है, आपको जानकारी नहीं है? नहीं, लोन तो बटा होगा, अब जैसा भी ये माने जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा मैम। तो कैसे जांच होगी? आप ही इस तरीके की बात करेंगे, कैसे होगा? लोन बटा होगा, अभी भी आप कह रहे हैं लोन बटा होगा, आप प्रभारी जिला पंजीयक ही है ना? हाँ, तो इस तरीके की बात आप कर रहे हैं। पंजीकृत होती है, लेकिन सोसाइटी अपनी सदस्यों को वो अलग है। यदि हमारे यहाँ 86 सोसाइटी है, जब तक जांच नहीं होगी तब तक कैसे, क्या बताएं हम? बता, जांच कैसे होगी? जांच टीम बना रहे हैं हम। जांच टीम बना रहे, कोई हलवा थोड़ी है कि जांच टीम आराम से बना रहे हैं। आप पकेगी आराम से, जब बन जाएगा सर्व कर दिया जाएगा। हमारे जो डिप्टी रजिस्ट्रार है वो आजकल वो बाहर ही है, मैं तो उनका असिस्टेंट हूँ जी। मतलब पूरी देख रेख में है आपकी ये पूरा मामला? नहीं, हमें नॉलेज नहीं है इसकी। नॉलेज नहीं है आपकी? हाँ, प्रभारी मतलब हैं कैसे आप? फर्जी है, कैसली है? प्रभारी हैं आप? 1200 के साथ झूठ बोलेंगे, ये तो सोच लीजिए एक बार। नहीं, झूठ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अब जांच के बाद ही क्लियर। अब मैं भी कैसे कह सकता हूँ कि कौन से किसानों ने कब लिया था, क्या है वो? अब रिकॉर्ड से जांच होगी। किसी किसानों ने नहीं लिया। जो किसान है वो जन सुनवाई में पहुंचे हैं, कलेक्टर के दरबार में होते हैं, वो तो मैं भी मान रहा हूँ जी। अब जांच करा के फिर क्लियर होगा। जांच कब होगी, कैसे होगी? जो गाज गिरेगी, अधिकारी आएंगे, तब क्या करेंगे? अब जांच होगी तभी तो रिकॉर्ड से जांच होगी। रिकॉर्ड हम लोग तो वैसे ही रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, कोई हम प्रैक्टिकली थोड़ी उसमें। योगेंद्र हमारे साथ सीएलजी जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे इनसे? प्रभारी जिला पंजीयक है सहकारिता विभाग के, ये भी जांच की बात ही कह रहे हैं। जी, मौर्य साहब के पास भी कल कुछ लोगों ने आवेदन अलग से दिए थे इनके विभाग में आकर के, है ना, और इनकी जानकारी में है। लेकिन अब ये भी ठीक कह रहे हैं कि जांच के बाद ही होगा, क्योंकि जांच तो अब शुरू हो ही गई है। कलेक्टर ने बहुत जल्दी जांच कराने का आश्वासन दिया है और 1 महीने में पूरा इसका निचोड़ निकल आएगा, कौन दोषी है कौन नहीं है और किन लोगों पे कर्ज है किन लोगों पे नहीं है, सारी चीजें क्लियर जांच के बाद देखा जाए इस पूरे मामले में। जांच की बात कह रहे हैं, मामला सबके संज्ञान में है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन बात यहाँ पर कहीं ना कहीं छुपाई जा रही है। लेकिन अब चूंकि मामला कलेक्टर तक पहुंच गया है, बड़े अधिकारियों तक पहुंच गया है, ऐसे में तब ये मुंह खोलें तो बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सीएलजी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और श्याम सुंदर जी लगातार जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर जी, देखेंगे हम भी आप कितना सहयोग यहाँ पर करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी वक्त बताएगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लगातार योगेंद्र भी जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, यहाँ पर कांग्रेस सरकार की बार बार पूर्व में बात की जा रही थी कि कांग्रेस लगातार ऐसे सहकारी संस्थाओं पर आरोप लगाती रही है, सरकार को घेरती रही है, लेकिन यहाँ पर विधायक भी उन्हीं के हैं। क्या कहेंगे इस पर फिर आप? जी, विधायक तो अभी चूंकि उपचुनाव है, अभी बने हैं 1-1.5 महीने पहले ही। इनकी जानकारी में अभी ये है, पूरा है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी उनसे इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है अभी तक। और जो जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो निश्चित रूप से इस बात को दबी जबान में तो स्वीकार कर रहे हैं कि घपला तो हुआ है, लेकिन कितना हुआ है ये कहने से थोड़ा अभी बच रहे हैं। लेकिन योगेंद्र, ये भी बात निकल कर आ रही है, ये भी कहा जा रहा है कि जांच बिठाई जाएगी और किसानों की लिस्ट भी बनाई जाएगी कि वाकई में किन किन किसानों ने कर्ज लिया है और किन किन किसानों ने कर्ज नहीं लिया है। लेकिन यहाँ पर 1200 किसानों की बात सामने आ रही है और 1200, मुझे नहीं लगता कि 1200 किसान सभी झूठ बोलेंगे। नहीं, निश्चित रूप से घपला हुआ है और इतने किसान झूठ नहीं बोलेंगे। के अलावा जो कर्ज माफी की जो लिस्ट बनी थी वो सारा घपला उसी को लेकर के हुआ है, क्योंकि ये सारा कर्ज इनके ऊपर लाद दो और चूंकि माफ हो ही जाना है तो जिन लोगों के पास रह गया वो कर्जा उन्हीं के पास रह जाएगा, किसान तो कर्ज मुक्त हो ही जाएगा, ये सोच करके पूरा हुआ था। लेकिन वो कर्ज माफी पूरी तरह से अमल में नहीं आ पाई, इस कारण से ये पूरी बातें सामने आई हैं और अब किसान परेशान हैं। योगेंद्र, आप किन किन अधिकारियों के पास पहुंचे थे इसकी प्रतिक्रिया लेने? जिस तरीके से पूरा मामला आया है, जाहिर सी बात है आप रिपोर्ट तैयार जब कर रहे होंगे, कई अधिकारियों से आपकी बातचीत भी हुई होगी, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं अधिकारियों की भी इस मामले को लेकर सामने निकल कर आई हैं? जी, जो जिला पंजीयक कार्यालय यहाँ पर है सहकारी संस्थाओं का, वहाँ भी हम गए थे और काफी लोगों से हमारी बात हुई थी, तो उनका कहना भी यही था कि अब इसमें तो अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लोकल स्तर पे जो कुछ भी हुआ है वो शकीलपुर से ही बता सकते थे, चूंकि अब वो है नहीं।
तो अब जो श्याम सुंदर मिश्रा हैं, जो शाखा प्रबंधक हैं, निश्चित है कि इनकी मिलीभगत भी इसमें रही होगी, ऐसी उनका मानना था। और जांच के बाद सब सामने आ जाएगा, जिम्मेदार कौन है और किन पे किसान पे कर्ज है या नहीं है, सब चीजें बाद में आएंगी। उस पर कार्रवाई भी निश्चित रूप से हुई, क्योंकि कलेक्टर ने पूरा बंच जो किसानों ने दिया था 500-700 पेज का, वो सारा विभाग को सौंप दिया है। योगेंद्र, कितने दिनों का आश्वासन मिला है कि कितने दिनों में जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी? लगभग आश्वासन उन्होंने, किसान जब पहुंचे थे आश्वासन भी दिया है, क्योंकि किसानों को आश्वासन तो 7 दिन में कलेक्टर ने दिया था जांच कराने का, लेकिन हमसे जब कलेक्टर ने बात की थी तो उन्होंने कहा था 7 दिन में तो नहीं हो पाएगी, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर हम जांच करा के इसमें दोषियों पर कार्रवाई और किसानों को कर्ज मुक्त कर देंगे। तो क्या इसके लिए विशेष जांच दल भी बनाया जाएगा? जी, विशेष जांच दल बना दिया गया है कल ही। और ये जो सहकारी संस्थाओं के डीआर हैं और बैंक के जो चेयरमैन होते हैं यहाँ पर, उन लोगों की टीम बनाई गई है 5-7 लोगों की, और जो जल्दी इसमें जांच शुरू करने वाली है। बिल्कुल योगेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। लेकिन लगातार अपडेट लेते रहिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जांच वाकई हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वाकई वो बहुत दयनीय स्थिति है। 1400 करोड़, यहाँ पर 14 करोड़ कोई छोटी राशि नहीं है। 1200 किसानों का यहाँ पर मामला सामने आया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो IND इनसाइड में हमने यहाँ पर करेरा की टीला सहकारी संस्था प्रबंधक की बात की, जिन पर आरोप है कि उन्होंने किसानों को फर्जी कर्ज थमा दिया है। 1200 किसानों पर ये फर्जी कर्ज की गठरी लाद दी गई है। आरोप है प्रबंधक पर कि उन्होंने किसानों के नाम पर कई लोन लिया है और 1400 करोड़ का किसानों के ऊपर थोप दिया है, जिसके बाद अब किसान परेशान हो रहे हैं, क्योंकि प्रकरण उन पर बनाए जा रहे हैं कि वो अपने लोन नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसे में वो कलेक्टर के पास पहुंचे हैं और अपनी बात उन्होंने कलेक्टर के सामने रखी है। फिलहाल कलेक्टर ने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन जांच के बाद कार्रवाई दोषियों पर होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।